नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एजू डायरेक्शन पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को तथा प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको और आपके जो भी सुझाव है उनको कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम अपनी कमियों को दूर कर सकें तथा नई नई वीडियो आपके सामने ला सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए तथा अंत तक देखिए, और आप सभी का समर्थन हमारे लिए बहुमूल्य है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस की। तो दोस्तों, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस होते हैं, वो ये जो दो फिनोमेना हैं वो मेंडेलियन अनुपात या फिर मेंडेलियन नियमों से विचलन दर्शाते हैं। उनमें से एक है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो विचलन दर्शाती है, जैसे कि पॉलीजेन इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उन दोनों में से एक है ये अपवादों में से एक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो थी उसको कार्ल कॉलिंस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो होता क्या है एक्चुअल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो दोस्तों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि इनकम्प्लीट नाम से ही मैंने पहले ही बताया था कि हमारी शब्दों पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो इनकम्प्लीट यानी कि जो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण। और प्रभाविता तो हम जानते ही है। प्रभाविता का मतलब हमने पढ़ा था, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जो दो एलील हैं उसमें से यदि एक एलील दूसरे एलील पर पूर्ण रूप से प्रभावी हो, या फिर एक एलील अपना लक्षण या जीन एक्सप्रेशन उसमें पूर्ण रूप से हो पाता है जबकि दूसरे में हाइड हो जाता है, या फिर अपना वो जीन एक्सप्रेशन नहीं कर पाता है, तो उसको प्रभाविता का नियम कहा था हमने। इसके अंदर प्रभाविता में है ये पूर्ण रूप से प्रभावी है और ये अप्रभावी है, यानी कि अपने एक्सप्रेशन या अल्टीमेटली जीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। तो अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा दोस्तों? ये पूर्ण रूप से प्रभावी हो या अप्रभावी हो, या आवश्यक नहीं होगा। अर्थात इसमें अगर कोई भी लक्षण नियंत्रित कर रहा है उसमें या तो इसी का योगदान था या इसी का योगदान था, परंतु अपूर्ण जो प्रभाविता होगी उसमें जो दोनों एक जीन को नियंत्रित करने वाले जो दोनों एलील होंगे उन दोनों की सहभागिता को सम्मिश्रित यानी कि परस्पर मिल जाएंगे, और मिलने के बाद में जो लक्षण प्रदर्शित होगा उसको ही वो किसका उदाहरण होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि इनमें दोनों जीनों का सम्मिश्रण या फिर दोनों जीनों की जो भागीदारी होगी वो समान रूप से होगी। इसको हम एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, इसके जो एग्जाम्पल के रूप में स्टडी किए जाते हैं, जनरली दो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे हम मिराबिलस जनापा, मिराबिलस जलापा, या इसको फोरोक्लो प्लांट भी बोला जाता है। तो दोस्तों, मिराबिलस जनापा या फोरोक्लो प्लांट जो बोला जाता है उसमें माना कि हम पुष्प का रंग एक लक्षण है उसको लेकर के स्टडी करते हैं। तो माना कि हम लाल पुष्प के लिए कैपिटल आर या संयुग्मजी प्रभावी एक युग्म ले लेते हैं एलील, और संयुग्मजी प्रभावी हम सफ़ेद रंग जो प्रदर्शित करता है वो ये ले लेते हैं। तो इस प्रकार से एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसमें भी एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। जब इनका क्रॉस होगा तो क्रॉस करवाने पर जो हेटेरोजाइगस होगा, तो दोस्तों अपूर्ण जो प्रभाविता की अवधारणा थी उसमें तो क्या होता था कि केवल यहाँ पर अगर जो ये हेटेरोजाइगस था वो केवल लंबापन यानी कि एक ही लक्षण को, प्रभावी लक्षण को ही शो करता था, परंतु यहाँ पर होना क्या चाहिए? लाल पुष्प होना चाहिए प्रभाविता के अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस। क्या होना चाहिए था? लाल फूल होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। कौन से कलर के पुष्प प्राप्त होते हैं? गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। तो ये किस वजह से हुआ है? सफ़ेद जो है जीन वो भी अपना जीन एक्सप्रेशन कर पाता है, और जो ये रेड जीन है ये भी अपना जीन एक्सप्रेशन कर पाता है। इन दोनों का जीनों का जो सम्मिश्रण होता है जीन प्रोडक्ट्स का, उसके द्वारा गुलाबी रंग का जो पुष्प है उसका निर्माण होता है। तो दोनों अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि किसी भी एक जीन, एक एलील पूर्ण रूप से प्रभाविता को दर्शाता नहीं है, इसी कारण से इसको अपूर्ण प्रभाविता के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। और इसका जो अनुपात, तो दोस्तों हम F2PD का जो अनुपात निकालते हैं वो 1:2:1, ये जीनोटाइप के लिए भी यही होगा और ये फिनोटाइप के लिए भी यही होगा। तो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का अनुपात 1:1 होगा। इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात दोनों सेम रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करते हैं, तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल इसका हम लेंगे एंटीराइनम। एंटीराइनम को डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, या फिर इसको एंटीराइनम को या तो डॉग फ्लावर भी बोलते हैं या फिर स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो एंटीराइनम होता है उसमें भी हम वही
देखेंगे कि एक प्रकार के लाल प्रकार के पुष्प और एक सफ़ेद प्रकार के पुष्प, दोनों से बनने वाले जो पुष्पों का रंग होगा वो गुलाबी रंग के पुष्प भी हमें प्राप्त होंगे। तो इसमें वो हम वही सब ले लेंगे, जैसे कि इसमें हम बस एलील को प्रदर्शित करना अलग ले लेंगे, और ये जो दोनों का सम्मिश्रण होगा, यहाँ से R बनेगा, यहाँ से W बनेगा, और RW जो आएगा वो प्रदर्शित करेगा किसको, अपूर्ण प्रभाविता को वो प्रदर्शित करेगा, यानी कि जो हेटेरोजाइगस। यानी कि कुल मिला के अपन बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है, जो हेटेरोजाइगस होता है, जाइगस होता है वो किसको, मतलब किसके बराबर होता है। जो हेटेरोजाइगस होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप को। तो केवल ये एक स्टार पॉइंट है इसका कि हेटेरोजाइगस जो बनेगा F1PD में वो किसको मतलब प्रदर्शित करेगा, इंटरमीडिएट फिनोटाइप को। यानी कि जो दोनों जनक होंगे उन दोनों के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को ये प्रदर्शित करेगा, अपूर्ण प्रभाविता दर्शाएगा। इसी को इसके एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी किया जाता है, तथा इसका अनुपात भी वही होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात 1:2:1। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे जो उनमें अपूर्ण प्रभाविता के लगे, या मतलब कि उनमें संशय की स्थिति बनी हुई थी। जो उन दोनों एग्जाम्पलों के हम बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल उसमें आता है, उसमें पहला एग्जाम्पल हम देते हैं रोआन मवेशी। ये जो मवेशी होते हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है कि दोनों प्रकार के लक्षण एक साथ प्रभावी रूप से प्रदर्शित होते हैं। यानी कि अगर रोआन मवेशी के अंतर्गत एक का फर, मतलब कि एक मवेशियों का फर अगर रेड कलर का है और दूसरों का जो है वो वाइट कलर का है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग दोनों का गुलाबी रंग के होने चाहिए पशु, परंतु ऐसा नहीं होता है, हम सब जानते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों प्रकार के, यानी कि इसमें रेड कलर भी पाया जाएगा और वाइट कलर भी पाया जाएगा। तो जब दोनों प्रकार के एलील अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित कर जाते हैं तो इनको सहप्रभाविता, यानी कि दोनों एक साथ प्रभाव अपना प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इनको सहप्रभाविता के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। इसलिए इनको को डोमिनेंस में स्टडी किया जाता है। तो को डोमिनेंस में क्या होता है कि जब रेड कोट वाले वाइट कोट वाले मवेशियों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो बनने वाले जो संतति होगी F1, यानी कि हेटेरोजाइगस जो होगा, उसमें कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा, दोनों, यानी कि ये रेड भी होंगे एंड वाइट भी होंगे। इसको क्या बोलते हैं, रोआन या चितकबरे त्वचा वाले, रोआन मवेशी, या सरल भाषा में इसको चितकबरी त्वचा भी बोल सकते हो आप। तो एक एग्जाम्पल तो ये है दोस्तों, और दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल आता है इसके अंतर्गत एंड्रोलूसियन मुर्गे। दूसरा एग्जाम्पल आता है दोस्तों एंड्रोलूसियन मुर्गे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये होता है कि जो एंड्रोलूसियन मुर्गे होते हैं उसमें जो फर होता है उन मुर्गों का, उसमें एक लक्षण नियंत्रित, मतलब एक जो फिनोटाइप होता है वो प्रदर्शित करते हैं ब्लैक को, उसमें उनको कैपिटल ब्लैक से हम दर्शा सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो माना कि W, या फिर कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हैं, परंतु ये ब्लैक को प्रदर्शित करते हैं, ये वाइट को प्रदर्शित करेंगे। तो जब इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, युग्मक निर्माण के बाद में इन दोनों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो बनने वाली जो संतति होगी या हेटेरोजाइगस होगा, वो दोस्तों सहप्रभाविता के अंतर्गत अध्ययन क्यों किया जाता है इसका। दिखने में तो ये ब्लू या सलेटी दिखाई देते हैं, ग्रे, या तो ये ब्लू दिखाई देते हैं या फिर ये ग्रे दिखाई देते हैं, परंतु वास्तविकता क्या होती है कि इसमें जो फर होती है दोस्तों, उसमें फर की जो एक रेखा यानी कि एक पंक्ति होती है वो तो कौन से कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, और जो दूसरी पंक्ति होती है वो वाइट कलर की होती है। यानी कि दोनों अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, दोनों एलील अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, परंतु क्या होगा कि जो मतलब दूर से देखा जाता है तो ये वाइट और जो ब्लैक है ये एक दूसरे से सम्मिश्रित होते हुए इंटरमीडिएट कलर
दूर से ग्रे या फिर ब्लू प्रदर्शित करते हैं। तो इसी के कारण, इसकी वास्तविकता के कारण इसको कोडोमिनेंस में अध्ययन किया जाता है, ना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और अगला जो दोस्तों हम बात करने वाले हैं वो ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही, तो दोस्तों हमने बात कर ली थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस के कोडोमिनेंस के बारे में हमने बात कर ली थी, परंतु हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वापस से आते हैं और हम एक और चीज़ देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमने देखा था वो केवल पुष्प का रंग देखा था पहले, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के अध्ययन किया था, अब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी कि 2 लक्षणों को लेकर के अध्ययन करेंगे। 2 लक्षण कौन कौन से होंगे? एक तो हम पत्ती की चौड़ाई और पुष्प का रंग। पुष्प के रंग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। हम पत्ती की चौड़ाई और पुष्प के रंग को एक साथ अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम मानते हैं कि ये कैपिटल बी भी इसके लिए मतलब कि होमोजाइगस ले लिया जाता है, प्रभावी डोमिनेंट, और अप्रभावी ले लिया जाता है इसमें नैरो, यानी कि सकड़ी पत्ती और ये चौड़ी पत्ती। एक प्रकार के एलीलों का निर्माण ये करेगी, जब इनमें क्रॉस करवाया जाएगा तो जो बनने वाली पर्ण होगी उसकी चौड़ाई इंटरमीडिएट होगी, यानी कि मध्यवर्ती चौड़ाई, यानी ना तो ज़्यादा कम ना ज़्यादा चौड़ाई की, यानी कि इंटरमीडिएट होगी। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रदर्शित करेगी। और हमने यहाँ पे देख ही लिया था, जो हेटेरोजाइगस होगा वो गुलाबी पुष्प को यानी कि पिंक कलर प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस को अध्ययन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने बात करी थी, उसमें अनुपात जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या आ रहा था? उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात आ रहा था 1:2:1। परंतु हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अनुपात आता है 12, यानी कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं 12, 42 या 42:121, यानी कि 1:2:1:2:4:2:1:1। आप इसको याद कर सकते हैं 12, 12, 42 और 121। और काउंट करके देख लीजिए, 9 प्रकार की संतति बननी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अनुपात से, जो जीनोटाइप फिनोटाइप का अनुपात सेम रहता है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो ये अनुपात सेम होगा। तो इस प्रकार से आज हमने बात की दोस्तों इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे के लेक्चर्स या टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको जिस टॉपिक पर अपने वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।